नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मेरे हाथ से, जो कि मैं आपको शेयर करूंगा, जिसकी वजह से मेरे को 91 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो क्यों हुआ मैं बताता हूँ। क्योंकि मैंने क्वांटिटी क्या है ना, कैलकुलेट करने के बाद गलत कैलकुलेट कर ली, और उसकी वजह से वैसे मेरे को क्वांटिटी लेनी थी 5 और मैंने ले ली 19, जिसकी वजह से मेरे को ये ट्रेड में लॉस हो गया। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे इसी कैंडल पे ट्रेड लिया, बाद में ये कैंडल नीचे की तरफ आ गई तो मेरा लॉस हो गया। तो मैंने गलती को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मुझसे गलती हो गई और मैं नीचे निकल आया। तो ये चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं कि जब अगर ट्रेडिंग में आपसे गलती हो जाए तो आपको तुरंत एक्सेप्ट करना है, ना उसका प्रॉफिट समझना है ना उसका लॉस समझना है। ये नहीं सोचना है कि भाई वो प्रॉफिट में आ जाएगी तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस। क्योंकि अगर वो प्रॉफिट में नहीं आए और लॉस में आई ना, तो वो इतना लॉस कर देगी आपका कि ना आपको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो अभी मैंने क्या है, इसीलिए अपना स्टॉप लॉस जो मेरा 100 रुपीज़ का रहता है, 91 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेके मैंने उसको हट कर दिया। क्योंकि जो मेरे से गलती हो गई उसको छोड़ दिया मैंने। अब अपन दूसरा ट्रेड देखेंगे, देखते हैं उसमें क्या होता है। दोस्तों, पहले हमारा एक लॉस हो गया था, जिसकी वजह से हम ट्रेड से बाहर हो गए थे। और क्योंकि हमने गलत क्वांटिटी लिया था करके, तो अभी हमने दोबारा ट्रेड बनाई है, जो कि एक हिंदुस्तान यूनिलीवर पे है। क्योंकि यहाँ पे एक सेलर ज़्यादा थे। देखो, सेलर ज़्यादा थे, पहले थोड़े ज़्यादा थे, अब और थोड़े बायर आ गए, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन सेलर अभी भी ज़्यादा है। और ये अगर मैं देखा जाऊँ तो मुझे एक सेलिंग पैटर्न दिखाई दिया इधर। सेलिंग पैटर्न जो कि लॉन्ग बुक बन रही है अप साइड से, तो हो सकता है ये प्राइस थोड़ा सा नीचे रख जाए और हमारा टारगेट दे जाए। इसकी वजह से मैंने ये ट्रेड लिया। और इसका मेन लॉजिक था, जो कि हमारा, मैंने आपको बता चुका हूँ कि मेरा एक बार लॉस हो चुका है, दूसरा लॉस भी चल रहा है करके। तो देखेंगे कि अभी अभी हमको इसमें रिवॉर्ड मिलता है कि नहीं मिलता। अगर रिवॉर्ड मिलता है तो हमारा जो लॉस है वो कवर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि दूसरा ट्रेड में कि हम उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जल्दबाजी में जो ट्रेड में मुझसे गलती हुई वो आपसे गलती ना हो, है ना। अगर वो गलती हो रही है तो वो प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर ट्रेड में गलती होती है तो आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। गलती हो तुरंत ही निकल जाओ करके। इसके जैसे कि ये बायर आ गए तो ये स्टॉक थोड़ा ऊपर की तरफ दिखा रहा है। जैसे ही अगर मार्केट में थोड़ा प्रेशर हमको देखने को मिलेगा, मार्केट में प्रेशर तो है ही, पर स्टॉक में थोड़ा सा एक रिकवरी का बायस है उसको संभालने के लिए, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ फ्लोट हो रहा है। जैसे ही सेलर की एक्टिविटी इसमें ज़्यादा हो जाएगी, सेलर की एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, वैसे ही प्राइस फ्लो कर जाएगा। क्योंकि प्राइस ने क्या है, अपना लो तोड़ दिया, आज का लो तोड़ दिया अपना। ये भी नेगेटिव है अपना, और इसका जो सुपर ट्रेंड है वो भी नेगेटिव है 15 मिनट में। और इधर सेलर भी ज़्यादा है। ट्रेड हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर परफेक्ट है तो प्रॉफिट होना एक वो है कि प्रॉफिट होना ही चाहिए करके। लेकिन फिर भी देखते हैं, क्योंकि ट्रेड को कुछ कब क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं कह सकते। तो अभी देखते हैं कि ये ट्रेड हमारी पास होती है कि फेल होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं जल्दी से आपको अपडेट करता हूँ कि ये पास होती है कि फेल होता है। तब तक और कुछ दोस्तों कि अपन ने एक ट्रेड लिया था, उसका जो है था वो लॉस हुआ करके, है ना। तो इस कैंडल पे लिया था, फिर इस कैंडल में तो तुरंत ही रिवर्स मार दिया। इसकी वजह से हमने, है ना, उसमें लॉस बुक किया। और ये एक पैटर्न, फिर डब्लू पैटर्न करके हुआ है उधर। मार्केट ने भी ठीक है एक रिवर्सल दिखा के शॉर्ट सेलिंग दिखाई है करके। तो ये अभी मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, 23,800 तक अभी और नीचे आ सकता है।